जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आपके YouTube चैनल पर $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। देखो, ये बात आप सबको अच्छे से पता है कि सबसे पहले आपको अपना चैनल मोनेटाइज करना पड़ता है। उसके लिए आप 1000 सब्सक्राइबर 4 घंटे का वॉच टाइम पूरा करो, या फिर 1000 सब्सक्राइबर्स और अगर शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो 10 मिलियन का व्यूज कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद चैनल आपका मोनेटाइज हो जाता है। हालांकि अभी हाफ मोनेटाइजेशन का सिस्टम भी आ गया है, उसमें भी अगर आप मोनेटाइज कर लेते हो और मोनेटाइज होने के बाद जब आपके YT स्टूडियो पर यहाँ पर $10 लिख करके आ जाता है, उसके बाद आपको गूगल एडसेंस पर कुछ काम करने पड़ते हैं। और यही आप लोगों का अक्सर मेरे पास क्वेश्चन आता है कि वीके भाई $10 हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हमको कौन कौन से काम करना है अपने एडसेंस अकाउंट पे। क्योंकि ये बात आपको पता होना चाहिए कि आपका चैनल तभी मोनेटाइज होता है जब आपके पास एक गूगल एडसेंस अकाउंट होता है। जब आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो और वो जो स्टेप 2 होता है ना, वहाँ पर आपको एडसेंस ही बनाना होता है। नाम और एड्रेस जो देते हो वहाँ पर आपका एडसेंस अकाउंट बनता है। तो जब आपके YT स्टूडियो पर $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो एडसेंस में कुछ आपको काम करना पड़ता है, अदरवाइज आपका चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है। इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना ज़रूरी है और वो काम करना भी ज़रूरी है। कर चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं कर चुके हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको चेक करना है कि आपने ये काम किया है या फिर नहीं किया। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। और हाँ, जो भी आप लोग कमेंट करते हो उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, तो कमेंट ज़रूर किया करो। तो अभी देखो, मैं शुरू से आपको बताता हूँ। जब आपके YT स्टूडियो पर $10 कंप्लीट हो गए तो आपको YT स्टूडियो पर कोई काम नहीं करना, सारा का सारा काम आपको अपने एडसेंस अकाउंट पे ही करना पड़ता है। सबसे पहला काम आपको अपने एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। जब आपके YT स्टूडियो पर $10 कंप्लीट होता है तो आपके YT स्टूडियो पर भी आपके ऊपर लिख करके आ जाता है वेरीफाई और आइडेंटिटी, या फिर आपके पास मेल आ जाता है कि आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है, या एडसेंस के अंदर जाते हो तो वहाँ पर भी शो कर जाता है कि अब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। हालांकि एडसेंस में हो सकता है अभी भी आपका $0 दिखा रहा हो, लेकिन YT स्टूडियो पर $10 हो गया तो सबसे पहला काम आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहली बार आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। एक होता है वेरीफाई नाउ और दूसरा होता है पिन वाला मेथड। तो वेरीफाई नाउ पर क्लिक करते हो तो ये पर्सोना के थ्रू होता है। पर्सोना वाले में क्या होता है, आपको ID देना होता है, पैन कार्ड, वोटर ID, DL जो भी आपके पास है, और अपना फेस लाइव मैच कराना होता है। वैसे अगर आप करते हो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो ऐसे में आपको पिन वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ता, यानी कि एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ता। जो आपके पोस्ट ऑफिस में पिन आता है वो नहीं करना पड़ता। अगर आप पर्सोना से करते हो, अपना फेस दिखा करके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हो, राइट। और जो दूसरा मेथड होता है पिन वाला मेथड, उससे अगर आप करते हो तो फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद जो आप एड्रेस देते हो उस एड्रेस पर पोस्ट ऑफिस में 21 दिन के अंदर आपका पिन भेजा जाता है। और ये दोनों मेथड का वीडियो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, चाहे पर्सोना वाला हो चाहे पिन वाला मेथड हो। डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूंगा, जा करके देख लेना। अब बात करते हैं दूसरा काम। जैसे आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता है तो दूसरा काम है एड्रेस वेरिफिकेशन। एड्रेस वेरिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि अगर आप पर्सोना से करते हो तब तो उनको एड्रेस वेरिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर पिन वाले मेथड से आपने किया है तो 21 दिन के अंदर जो आपके पोस्ट ऑफिस पर पिन आता है वो पिन डाल करके, एडसेंस के अंदर कुछ ऐसा सेक्शन आता है पिन डालने के लिए। अगर ये सेक्शन आता है तो समझो कि आपको पिन डालना ही पड़ेगा, नहीं आता तो समझो आपने पर्सोना से किया होगा। तो अगर ऐसा सेक्शन आ रहा है 6 डिजिट का, यहाँ पर OTP टाइप का पिन मांग रहा है, तो समझो यहाँ पर आपके घर वो लिफाफा आना चाहिए, पिन आपका आना चाहिए। हालांकि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बार उन्होंने अप्लाई किया, 21 दिन का वेट भी किया, लेकिन उनके घर तक पिन ही नहीं पहुँचा। दोबारा रिसेंड किया, फिर 21 दिन वेट किया, फिर भी नहीं आया। तीसरी बार रिसेंड कर दिया, फिर 21 दिन वेट किया, फिर भी नहीं आया। तो अगर ऐसी हालत है आपकी, बार बार करने के बाद भी आपने 3 बार करके देख लिया और पिन आपका एड्रेस तक नहीं आया और अब रिसेंड भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। ये प्रॉब्लम हम आपकी सॉल्व करवा देते हैं 12 से 24 घंटे के अंदर, और आपका बिना किसी पिन के
एड्रेस वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट करवा देते हैं और इसकी वजह से जो चैनल डीमोनेटाइज हुआ होता है वो फिर से मोनेटाइज हो जाता है। अब तीसरा काम आपको यहाँ पर करना है यूएस टैक्स फॉर्म। हालांकि कुछ लोग इसको पहले से भी भर लेते हैं, बट मेरा सजेशन रहेगा कि हमेशा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन के बाद ही आपको यूएस टैक्स फॉर्म भरना चाहिए। पहले भी भर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूएस टैक्स फॉर्म भरने के लिए एडिशंस में ही जब आप जाओगे तो नीचे आपको एक सेक्शन मिलता है यूनाइटेड स्टेट टैक्स फॉर्म। इस पर जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ पर कुछ आपको भरना होता है। हालांकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो पूरी बता चुका हूँ कि कैसे भरा जाता है। डिस्क्रिप्शन पर वो भी मिल जाएगा, आई बटन पर भी मिल जाएगा, जा करके देख लेना। ठीक है, तो तीसरा काम हो गया यूएस टैक्स फॉर्म। अच्छा, इसका भरने का ये फ़ायदा होता है कि जितना आपका यूएस के थ्रू व्यूज़ आता है आपके यूट्यूब चैनल पर, उस पर 30% से ज़्यादा कट हो जाता है अगर आपने नहीं फॉर्म भरा। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो या तो 0% या मिनिमम 15% ही करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता। तो यूएस टैक्स फॉर्म आप ध्यान से ज़रूर भर देना। इसके बाद जो अगला काम आता है वो आता है बैंक अकाउंट लिंक करने का। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई मैंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कर लिया, मैंने यूएस टैक्स फॉर्म भी भर दिया, लेकिन बैंक ऐड करने का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जब तक आपके एडिसेंस अकाउंट में $0 शो करता है तब तक आपके एडिसेंस में बैंक ऐड करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो कब आता है? जब आपके एडिसेंस में $10, $20, $30 जब ऐड हो जाता है उसके बाद ही आपको बैंक ऐड करने का ऑप्शन आता है। अब ये जो आपके वाईटी शिडो का डॉलर होता है, यहाँ पर तो डेली अपडेट होता है जितना आपका अर्निंग होता है, लेकिन एडिसेंस में डेली पैसा नहीं जाता, वो सिर्फ महीने की 11 तारीख को ही जाता है। पिछले महीने का जितना डॉलर हुआ होगा, जैसे अभी जून निकल के गया, तो 1 तारीख से 30 जून तक का जितना पैसा होगा वो अभी जुलाई के 11 तारीख को सबका ऐड हो गया होगा एडसेंस के अंदर। तो जब आपके एडसेंस में कुछ डॉलर ऐड हो जाता है उसके बाद ही आपको बैंक लिंक करने का ऑप्शन आता है। कैसे पता चलेगा? एडसेंस में जाना और पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने बैंक ऐड करने का सेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको अपनी बैंक डिटेल देना होता है, स्विफ्ट कोड, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, ये सारी चीज़ें। हालांकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आई बटन पर भी मिल जाएगा, जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें अपने एडसेंस पर ये टोटल 4 काम करने पड़ते हैं। सबसे पहला आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, दूसरा एड्रेस वेरिफिकेशन, हालांकि अगर पर्सोना से किया है तो दूसरा आपको नहीं करना पड़ेगा, तीसरा यूएस टैक्स फॉर्म, और चौथा जब ऑप्शन आ जाए तो बैंक ऐड करना है। ये जब 4 काम आप कर लेते हो, इसके बाद आपका सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब जैसे आपका यूट्यूब का डॉलर जो बनता रहेगा वो एडसेंस पे आता रहेगा, और जैसे एडसेंस पे आपका $100 हो जाता है तो वो पेमेंट आपके बैंक में जो आपने ऐड किया है उस पर ऑटोमेटिक भेज दिया जाएगा। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब सारा सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाता है। तो $10 कंप्लीट होने के बाद ये काम आपको ज़रूर से ज़रूर करना पड़ता है, और अगर ये काम आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, पेमेंट आपकी आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने ये काम नहीं करे तो अभी जाके एडसेंस के अंदर चेक करो, और ये चारों चीज़ें आपकी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना। और मैं फिर से कह रहा हूँ, गूगल एडसेंस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, चाहे आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, फेल हो गया है, एक्शन बटन नहीं आ रहा है, चाहे आपने पिन बार बार अप्लाई करके देख लिया, पिन आपका नहीं आ रहा, या यूएस टैक्स फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, बैंक अकाउंट नहीं लिंक कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हालांकि पेड सर्विस है, थोड़ा बहुत चार्ज लगता है, बट प्रॉपर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देते हैं, एडसेंस अकाउंट आपका ठीक करवा देते हैं। अब अगर आपको पर्सोना से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना सीखना है तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो, या फिर एडसेंस में बैंक अकाउंट लिंक करना सीखना है तो नीचे वाला वीडियो देख सकते हो। यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पर्सनल कुछ बात करना है तो इंस्टाग्राम पे DM कर देना। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।